हेलो, हमारी आज की केस स्टडी में हम सबसे पहले कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट वेल और उसकी लिफ्टिंग के ऊपर एक केस को पढ़ेंगे। आज के इस केस को पढ़ने का पर्पस है कि किन केसेस में कंपनीज के कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। मैं सबसे पहले आपको इस केस को बताता हूँ। देखिए, ये एक एग्जामिनेशन केस स्टडी है और एग्जाम्स में आए हुए इस केस को पढ़ने के लिए आपको इस केस को एक बार रीड करना है, फिर हम इस केस को एनालाइज करके इसका आंसर बनाएंगे। केस के अकॉर्डिंग देखो, एफ इज एन एसएसई who was a wealthy man earning huge income by way of dividend and interest. He formed 3 private companies and agreed with each to hold a block of investment as an agent for them. The dividend and the interest income received by the companies was handed back to F as a pretended loan. This way, F divided his income into 3 parts in a bid to reduce his tax liability. Decide for what purpose the 3 companies were established. Whether the legal personality of all the 3 companies may be disregarded. देखो, ये केस क्या बताता है कि एफ नाम का एक एसएससी था। एसएससी उसे कहते हैं जो इनकम कमाता है, और एफ बहुत सारी इनकम अर्न करता था डिविडेंड और इंटरेस्ट के नाम से। और एफ ने अपना टैक्स बचाने के लिए 3 कंपनीज बनाई और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स और जो भी उसकी एसेट्स थी वो उन कंपनीज के नाम पर डिवाइड कर दी। जो इनकम एफ अर्न किया करता था उस इनकम को अब कंपनीज अर्न करने लगी और एफ की इनकम 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इन 3 पार्ट्स में इनकम को डिवाइड करने से उसने अपनी टैक्स लायबिलिटी को बचाया। आपको डिसाइड करके बताना है कि क्या इन 3 कंपनीज की फॉर्मेशन इलीगल है या इन 3 कंपनीज की फॉर्मेशन करके एफ ने कोई टैक्स इवेजन किया, टैक्स चोरी की, कोई इलीगल काम किया, कंपनीज की लीगल पर्सनैलिटी होगी या नहीं होगी। हम जब इस केस को पढ़ते हैं तो ये केस एक कंपनी की कॉर्पोरेट लीगल पर्सनैलिटी पर डील करता है। ये आपको सिखाता है कि जब एक कंपनी कहीं पर भी अपना बिजनेस करती है तो सेपरेट लीगल पर्सन है। देखो, बेसिक लॉ है कॉर्पोरेट वेल का। बेसिक लॉ कहता है कि एवरी कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। हाउएवर, इस बेसिक लॉ में एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास जुडिशियल एक्सेप्शंस होते हैं। जुडिशियल एक्सेप्शंस वो हैं जिनको जजेस ने बनाया, कोर्ट केसेस में बनाया, और इन एक्सेप्शंस के अंदर ये बात डिसाइड की जाती है कि अगर कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मिसयूज करे, अब्यूज करे, तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को इग्नोर करके कंपनी, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को सेम पर्सन माना जाता है। इस इशू पर हमारे पास कॉर्पोरेट वेल होता है। इसका बेसिक केस है सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी, और कॉर्पोरेट वेल की लिफ्टिंग की जा सकती है इस सर्कमस्टांस में। इस पर एक बड़ा फेमस केस है सर दिनशाह मानेकजी पैतित केस। सर दिनशाह मानेकजी पैतित ये केस आपको बताता है कि एक पर्सन अपनी इनकम का टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम 3 अलग अलग कंपनीज के नाम पर डिवाइड कर देता है, और इसकी इनकम क्योंकि 3 जगह डिवाइड हो गई तो उन तीनों कंपनीज के ऊपर टैक्सेशन शुरू हो गया और इसका अपना टैक्स बचना शुरू हुआ। बाद में कंपनीज ने वो इनकम इस पर्सन को लोन के नाम से देनी शुरू कर दी, और लोन जो दिया जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। तो ये लोन लेता था अपनी कंपनी से और लोन वापस नहीं दिया करता था, तो हम इसे प्रिटेंडेड लोन कहते हैं। प्रिटेंडेड का मतलब है दिखावे के लिए दिया गया लोन। इस सिचुएशन में सर दिनशाह मानेकजी पैतित केस में डिसाइड किया गया कि इस पर्सन के कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा, और ये माना गया कि ये पर्सन और इसकी कंपनी सेम पर्सन है। जब ये शेयर होल्डर, ये पर्सन और इसकी कंपनीज को सेम माना गया, तो माना गया जो इनकम इसकी कंपनी से अर्न की वो इसी की इनकम है, और सिर्फ अपनी इनकम टैक्स को चोरी करने के लिए, जिसको हम टैक्स इवेजन भी कहते हैं, इसने 3 कंपनीज को फॉर्म किया। तो तीनों कंपनीज की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी को इग्नोर किया गया और इस पर्सन के कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया इसकी कंपनीज के साथ, और जो भी टैक्स बनता था वो इसको देना पड़ा। तो इस केस का जो फाइनल जजमेंट है वो ये कहता है कि व्हेनेवर कंपनीज आर क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इवेजन, then such companies and their shareholders and directors are considered as same person and their corporate veil is always lifted. In this circumstance, the corporate veil will be ignored. The shareholder, companies and directors are considered as same person, and these shareholders would be liable to pay tax upon the income which was earned by the company. तो ये हमारा केस है कॉर्पोरेट वेल की लिफ्टिंग का।